तो मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो कभी ना कभी सभी के दिमाग में आया होगा। इतना तो आप सबको पता है, किसी पोकेमोन को पकड़ने के लिए किसी पोकेबॉल की ज़रूरत होती है। अब चाहे पीजी को पकड़ना हो या म्यूटो को पकड़ना हो, तो पोकेबॉल तो चाहिए ही। पोकेबॉल भी अलग अलग टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बॉल, विक बॉल, अल्ट्रा बॉल, मास्टर बॉल एंड मैनी मोर। लेकिन हमारा सवाल पोकेबॉल के टाइप को लेकर नहीं है। हमारा सवाल है कि पोकेबॉल के अंदर होता क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. सबने देखा है, ऐस जब चारिज़ार्ड में तुम्हें चुनता हूँ तब एक सफ़ेद रंग की चमकदार रोशनी बाहर आती है। बाद में वो एक पोकेमोन बन जाती है। ऐसे ही जब पोकेमोन को वापस बुलाते हैं तब वो लाल रोशनी में बदल जाता है। फिर ये रोशनी वापस पोकेबॉल में चली जाती है। लेकिन पोकेबॉल में ऐसा है क्या? अब इसको लेकर काफ़ी फैंस थ्योरी है और कुछ कंफर्मेशन भी है। तो चलिए थ्योरीज पर एक नज़र डालते हैं। पहली थ्योरी है डाटा थ्योरी। इसका मतलब है कि पोकेबॉल में जाने के बाद पोकेमोन डाटा में बदल जाता है। मतलब आपका प्यारा चारिज़ार्ड कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन इस थ्योरी से ये बात पूरी तरह से कॉन्टिनेंट होती है कि अगर ऐसा है तो पोकेमोन अपने आप पोकेबॉल से बाहर कैसे आ जाते हैं, जो हमने कई बार अलग अलग एपिसोड में देखा है। अब डेटा के पास खुद का दिमाग तो होता है नहीं, और तो और हमने पोकेमोन को अंदर से इशारे करते हुए भी देखा है, जो कि एक बड़ा और कंट्रडिक्शन है। तो ये थ्योरी पर मुझे 1% भी विश्वास नहीं है। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। दूसरी थ्योरी है श्रिंकिंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पोकेमोन पोकेबॉल के अंदर आने के बाद छोटे हो जाते हैं। मतलब पोकेबॉल सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन को आराम से हैंडल करने के लिए ही रह गई है। इस थ्योरी के लिए हमारे पास ऑफिशियल एविडेंस भी है। पोकेमोन की मांगा में साफ साफ दिखाया गया है कि पोकेमोन अपनी पोकेबॉल के अंदर नॉर्मल फॉर्म में ही है, बस अपनी नॉर्मल साइज से थोड़े छोटे हैं। तो ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगती है। पर ऐसे तो पोकेमोन के साथ जागती हुई ये उन्हें पिंजरे में बंद करने के बराबर ही लगता है। तो चलिए अब आते हैं तीसरी स्टोरी पर, मतलब तीसरी और आखिरी थ्योरी पर। स्टोरी नहीं, थ्योरी, जो कि है आइडियल एनवायरनमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पोकेबॉल में वो सब कुछ है जिसकी एक पोकेमोन को ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, टीवी से लेकर टॉयलेट तक। मतलब पोकेबॉल का एनवायरनमेंट वैसा ही होगा जैसे एनवायरनमेंट में पोकेमोन रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर टाइप पोकेमोन के लिए अंदर सी जैसा एनवायरनमेंट होगा, और बग टाइप पोकेमोन के लिए हरा भरा जंगल। अब चाहे पोकेमोन यूनिवर्स कितना भी एडवांस हो, लेकिन पोकेमोन का पोकेबॉल के अंदर आकर सराउंडिंग का अपने आप ही सेट हो जाना कुछ ज़्यादा ही लगता है। पर पोकेमोन वाइट एंड ब्लैक 2 गेम के डायरेक्टर तकाउ उन्होंने कहा था कि पोकेबॉल एक ऐसी जगह है जो कि पोकेमोन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इतनी कंफर्टेबल कि वो उसमें खुद जाना चाहता है। मतलब कि वो उनके लिए पिंजरा नहीं है, लेकिन उन्होंने पोकेमोन के अंदर का राज हमारे लिए छोड़ दिया है। तो आप चाहे इमेजिन कर सकते हैं डेटा थ्योरी, श्रिंकिंग थ्योरी, आइडियल एनवायरनमेंट थ्योरी, या फिर आपकी खुद की बनाई हुई थ्योरी। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और आई होप आप सबको आपका जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया हो तो दबा दो लाइक का बटन और कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो ठीक है, अगली बार मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।